कि तुम्हारी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो मेरी लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो मेरी लहजा बदल नहीं सकता। और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। देखकर दुश्मनों की ताकत हौसला कम नहीं होता, और वही लोग आंधियों से डरते हैं जिन चरागों में दम नहीं होता। मामला था भाई साहब ये मामला तो चल रहा था 2022 मई से। मैं गांव मंडाला से हूँ, खुशनसीब नाम मेरा। तो ये मामला चल रहा था 2022 से। हम एक निजी हॉस्पिटल था किरतपुर में, भारती के साई मैटरनिटी सेंटर जो मास्टर कॉलोनी में अनीता राठौर का अस्पताल था। तो वहाँ पे मेरी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी उस टाइम 7 महीने की। तो हम वहाँ लेके गए, वहाँ उन्होंने बताया कि भाई इसको ये कमी है वो कमी है। यानी 21/5 मई जो था, 21/5 से 24/5/2022 तक, यानी 4 दिन जो इलाज हुआ उसी दौरान बच्चे की जो है गर्भ में डेथ हो गई। और उसके बाद हमने जो है ऑपरेशन करवाया बिजनौर कुंदन हॉस्पिटल रेणु सिंह से। तो बच्चा जो है उन्होंने बताया कि बच्चा काफ़ी पुराना मरा हुआ है। अच्छा, इस बीच में जो 4-5 दिन का जो समय था, इसमें अल्ट्रासाउंड भी हुआ, चेकअप भी हुआ। अच्छा, हमने कई बार डॉक्टर को बोला कि भाई अगर आपके बस की बात नहीं होता आप रेफ़र कर दो, तो वो कर नहीं पाए। उन्होंने बोला नहीं आप घबराओ मत, हम सब जो है ठीक कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चे की डेथ होने के बाद जब मुझे इससे बहुत आघात पहुंचा और मैंने पत्नी को भी नहीं बताया कि क्या हुआ है। उसके बाद जो है मैं थाने गया। थाने में रिपोर्ट के लिए तो आपको पता ही है कि पुलिस किस तरीके का जो शुरू का रवैया होता है पुलिस का, वही सामने आया। उन्होंने कहा भाई हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद मैंने सीजीएम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसपे कोर्ट ने जो संज्ञान लिया उसको परिवाद दर्ज कर दिया। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था, जिसके खिलाफ मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया रिवीजन में, और वहाँ से रिवीजन अलाउड हुआ मेरा। उसके बाद सीजीएम साहब ने जो है थाने को एक एफआईआर दर्ज करने को कहा, और वो दर्ज हुई। धारा 316, 420, 504, 120B इंडियन मेडिकल एक्ट 15(2) और 15(3) में, जिसमें जो है अनीता राठौर मोनिका के नाम थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया फिर, जिला जज साहब की कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल डाल दी और इनको जमानत मिल गई। लेकिन जब जो कागज़ उसमें लगाए गए थे, जो डिग्री लगाई थी इन्होंने हरियाणा पंचकुला की, जब उसकी जांच पुलिस के द्वारा की गई तो वो फर्जी पाया गया, जिसमें धारा 467, 468, 471 की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि वो उसमें हम कैंसिलेशन में गए और वो जिला जज साहब की कोर्ट में बेल खारिज हो गई। ये मुकदमा चला सर लगभग 3.5 साल हो गया इसको अभी फ़िलहाल। इस बीच में हाई कोर्ट में इन्होंने कई रिट डाली है, लेकिन सब कुछ खारिज हो गई। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि पुलिस जो है चार्जशीट भी नहीं लगा रही थी और मुलजिम फरार चल रहे थे, मुलजिम पकड़ में भी नहीं आ रहे थे। तो हमने पुलिस से बात की कि भाई आप जो है इसमें फरारी में चार्जशीट दाखिल कर दो। तो पुलिस ने कहा हाँ करेंगे। इसके खिलाफ हमने पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिट दायर की। पुलिस पे जब हाई कोर्ट का थोड़ा सा प्रेशर बना तो पुलिस ने फरारी में ही चार्जशीट दाखिल कर दी। और चार्जशीट दाखिल करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, एक और नई डिग्री पुणे से, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से BA-MS DY पाटिल कॉलेज से इन्होंने करना बताया और उसको सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर दी। जब उसके सत्यापन कराया गया तो वो भी जाँच में फर्जी पाई गई। वहाँ से उन्होंने लिख के भेज दिया, लेटर भेजा उन्होंने डाक द्वारा कि ये फर्जी है और इस महिला का हमारे यहाँ कभी एडमिशन नहीं दिया गया है। तो इतना सारा फर्जीवाड़ा होने के बावजूद अच्छा तमाम बार जो है इसमें हमने सीएमओ साहब से भी शिकायत की, और इसमें एसडीएम जो नजीराबाद थे उन्होंने इसकी जांच की। अच्छा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसडीएम नजीराबाद साहब को कि उन्होंने निष्पक्ष जाँच की। इस मामले में अगर कोई निष्पक्ष रहा है तो एसडीएम नजीराबाद रहे हैं। तो उसके आधार पे ही जो है इसमें फिर इसको 19 नवंबर 2024 को सील कर दिया गया हॉस्पिटल को। इसमें अभी तक तो यही मामला चला है। और अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 17/11/2025 यानी इसी महीने अनीता राठौर ने सरेंडर कर दिया है और उनको सीजीएम साहब ने जेल भेज दिया है। और दूसरी जो आरोपी है मोनिका,
मोनिका जो है इसमें अभी फरार चल रही है, जिसके कुर्की नोटिस आज जारी हुए हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती है, तो इसमें जो है लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से उनका जो है नुकसान किया जा रहा है, आर्थिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, तो कोई ये ना समझे कि भाई हाँ कुछ बिगड़ता नहीं है। आप लड़ाई लड़ो, भले ही इस केस में लंबा चला है, काफ़ी मुश्किलें मुझे भी देखनी पड़ी हैं, भले ही शासन प्रशासन जो भी कुछ था वो किसी दबाव में थे या किसी और अन्य कारण रहा हो, तो उस तरीके के मामले इसमें आए हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अदालत को कि अदालत ने अपना काम ठीक से किया और एक आरोपी को जेल भेज दिया है। जो दूसरी आरोपी है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पुलिस के या कोर्ट की शरण में जाएगी और उसको भी जेल भेज दिया जाएगा। इसमें एक 2-4 लाइनें और बोलना चाहूँगा कि तुम्हारी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो मेरी, लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो मेरी, लहजा बदल नहीं सकता। और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। और देखकर दुश्मनों की ताकत हौसला कम नहीं होता, और वही लोग आंधियों से डरते हैं जिन चरागों में दम नहीं होता।